पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसका नाम इतिहास के स्वरक्षरों में हमेशा लिया जाएगा। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट थे जो महज 11 साल की उम्र में अपने पिता के मरने के बाद अजमेर और दिल्ली का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया, परंतु वो अंत में धोखे और राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत को हार बैठे। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम विवाह हुआ और संयोगिता राजा जयचंद वीर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ, जो कि एक रहस्य बना हुआ है जो हर कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयोगिता का क्या हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिसकी जयकार पृथ्वीराज अपने हर युद्ध शुरू होने से पहले अपनी सेना के साथ जोर से लगाते थे। पृथ्वीराज की टोटल 13 रानियाँ थीं। पृथ्वीराज की 13 रानियाँ थीं, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज की सबसे प्रिय रानी थी। जब पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष के थे तभी सिंहासन पर बैठ गए थे और पूरा राजपाट उन्होंने संभाल लिया था। जब पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार संयोगिता को मिला तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके पिता भी उनके पक्ष में नहीं थे और वो अपने पिता से रिश्ता तोड़ चुकी थी। ऐसे में संयोगिता को उसकी ननद प्रथा का साथ मिला और पृथ्वीराज की मृत्यु के बस संयोगिता और उनकी बहन ने जौहर करने का फैसला किया, पर किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। पृथ्वी के मरने के बाद संयोगिता को अपने निर्णय पर अमल करने का ज़्यादा समय तो नहीं था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन बड़ी तेज़ी से बाकी की रानियों को अपने साथ ले जाने के लिए उतावला हो रहा था। काफ़ी सारी सेना के बाद कुतुबुद्दीन लैबक लाल किले के सामने डेरा डाल के बैठ गया। लाल किले के तरफ चारों तरफ जमुना का पानी बह रहा था और किले की ऊंची दीवारें उसको हताश कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता और उनके साथी लाल किले में चिता की तैयारी करने लगी। इससे पहले रानी संयोगिता ने लाल किले के प्रवेश द्वार पर बने पुल को छुड़वा दिया था और किले के बाहर जो खाई थी उसे भरने के लिए कुतुबुद्दीन ने सैनिकों को आदेश दिया कि हिंदुओं को इसके अंदर डाला जाए और उनकी लाशों पर चढ़कर किले के दरवाजे पर जोर से हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्हें काफ़ी सारी यातना दी गई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और उन्हें जिंदा उस खाई में डाल दिया गया, जिस पर से उनके ऊपर से हाथियों को निकाला गया और किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन किले पर दरवाजे पर मोटी मोटी और नुकीले कीले होने के कारण हाथी उस दरवाजे को भी नहीं तोड़ पाए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने फैसला किया कि वो राजा जयचंद्र के पुत्र धीरचंद्र को किले के आगे खड़ा किया जाए और उस पर हाथियों से वार कराया जाए। देखिए इनका दोगलापन। राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, लेकिन उसके सेनापति ने उसके ही बेटे धीरचंद्र को मौत के घाट उतार दिया। जैसे तैसे दरवाजे को तोड़कर कुतुबुद्दीन जैसे ही अंदर पहुंचा था, वो वहाँ का दृश्य देखकर झटपटा गया। जैसे दरवाजे को तोड़कर कुतुबुद्दीन जैसे ही अंदर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य देखकर वो झटपटा गया। वहाँ धक धक ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयोगिता और उनके हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने आन बान और शान के लिए अपने आप को जिंदा आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता ने जौहर कर लिया। अब आप जान गए होंगे पृथ्वीराज चौहान के बाद संयोगिता का क्या हुआ। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि संयोगिता ने सही किया या गलत, और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। आज के लिए